नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। जी हाँ दोस्तों, विलोपन विधि जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बहुत ही बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस बार भी इसके आने के संपूर्ण चांस हैं। तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा कि आप मन लगा के पढ़िए और एक एक चीज को सीखते हुए चलिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि भैया ये विलोपन विधि किस तरीके से लगाया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे करके दिया होगा और बोलेगा बच्चों कि इसे विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि का एक क्वेश्चन 100% आपके जो है पेपर में आएगा, एकदम गारंटी है, लिख के ले लो। ठीक, अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपको इसे इस तरीके से लिखना है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, इस तरीके से। फिर आपको लिखना है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक दोस्तों, एकदम ध्यान दीजिएगा सवाल के ऊपर। उसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहां पर जो पद होता है, जो यहां पर पद है, ध्यान दीजिएगा, इस पद का गुणा आपको इस पूरे में करना होता है। तो इसलिए हम लिखते हैं, अगर हम इसको समीकरण 1 कहें और इसको समीकरण 2 कहें, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 7 से गुणा, 7 से। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ साथ हमें एक चीज और करना होता है। क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दिए हैं। समीकरण 1 में 7 से गुणा करना पड़ेगा और इस 2 का गुणा हमें समीकरण 2 में करना पड़ेगा। तो 2 का, देखिए समीकरण 1 में 7 से और 2 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, अब इस पर ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसका रूल है बच्चा, या तो आप एक्स एक्स वाले को बराबर करके काटना होगा या तो वाई वाई वाले को बराबर करके काटना होगा। तो हम इसमें एक्स एक्स वाले को बराबर करके काट रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप चाहें तो वाई वाले को भी बराबर करके काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं बता दे रहा हूं किस तरीके से किया जा रहा है। तो समीकरण 1 में अगर 7 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14x होगा, प्लस अगर यहाँ पे देखिए 7 चौके 28 होगा और ये आपका y हो जाएगा और ये आपका 32 हो जाएगा मेरे बच्चे, ये 32 हो जाएगा। ठीक ठीक, ओ माफ करिए, 8 सते 56 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 8 सते 56 हो जाएगा। ठीक, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने चौके पे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं 8 चौके पे चला गया था। तो ये देखिए 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 8 सते 56, ये आपका समीकरण 1। उसके बाद 2 का गुणा 7 में करना है तो भाई 14x, फिर 2 का गुणा 5 में करना है तो 10y। ठीक बच्चा, फिर 2 का गुणा हमें 4 में करना है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी होगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना है। इसी बात पर आपको फोकस करना है, जो मेन बात है कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है, तो हमने यहाँ पे माइनस किया। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हमने माइनस किया। यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस था, माइनस किया। माइनस किया तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पे घटाने पर हम पा रहे हैं उत्तर, तो यहाँ पे हम घटाने पर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 14 में से 14 चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 28 में से अगर 10 जाएगा दोस्तों तो 18y आपका उत्तर होगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद 56 है, 56 में से अगर आप 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो आपके पास यहाँ पे 48 बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर 48/18 कर लेते हैं। ठीक, इतना कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अब आपको क्या करना है, आप यहां पर अगर 2 से इसको काटेंगे, 2 से इससे काट दीजिए, तो भैया 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आपका 24 और इधर कितना आ जाएगा दोस्तों 9। एकदम कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। तो ये देखिए 24/9 आ गया। ठीक, एकदम कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं दोस्तों। ठीक, अगर आप देखें तो अभी आप इसे 3 से काट सकते हैं। तो देखिए अगर आप इसे 3 से काट लेते हैं मेरे बच्चे, मान लेते हैं अगर आप इसे 3 से काटने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा आपका, 3 त्रिक का 9 और 8 त्रिक 24, तो ये 8 त्रिक 24 यानी आपके पास आंसर हो गया 8/3।
इतना कर लेंगे, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा ना। इतना सरल था। फिर आपको करना क्या है, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, आप इसको नीचे रख लेंगे, हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा दिक्कत है कि जानते हैं नीचे नहीं उतना आ पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, तो जब हम इस y का मान समीकरण अपने इस 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो ये देखिए कितना है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, इतना है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 है। और y का वैल्यू कितना, 8/3, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 4 और y का वैल्यू कितना है बच्चा, 8/3 बराबर 8, इस तरीके से। अब देखिए क्या करना होगा, तो इस 4 का गुणा 8 में हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2x प्लस 8 चौके 32, 32/3। फिर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बच रहा है आपका 8। अब आप अगर ध्यान दें दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है बच्चा यहाँ पर कि ये 3 का 2 से गुणा कर लेंगे, 3 का 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और ये प्लस 32 और ये हो जाएगा आपका बटा 3 और इधर आपका 8 भी है ही। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए इस 3 को हम इधर लेके जाएंगे तो इससे गुणा हो जाएगा, भाग में है तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 6x प्लस 32 बराबर 24, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, जस्ट देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे हमारे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल हाँ, एकदम अच्छे ढंग से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 32 को जब हम उधर रखेंगे तो 6x बराबर 24 माइनस 32 हो जाएगा, 24 माइनस 32 हो जाएगा। अब अगर 24 में से 32 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितना बचेगा दोस्तों, खुद ही सोचिए कि अगर यहाँ पे 24 में से माइनस करेंगे तो एक तो साफ साफ है कि 8 जोड़ेंगे तो 32 होता है, तो यानी 8 ही आपके पास बचेगा। तो आपके पास यहाँ 6x बराबर कितना, -8 बचा, तो x बराबर आपके पास -8/6 बचेगा दोस्तों। ठीक, अगर इसी x को ध्यान दीजिएगा, इसी x को अगर हम देखें कि -8/6 बच रहा है, 8/6 बच रहा है, काट देंगे तो हम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा -4/3, तो x का वैल्यू ये हो जाएगा और y का वैल्यू आपके पास ये है। अगर आपको दोस्तों उत्तर की जांच करना है, क्योंकि वहां पे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है, आपको वहां पे तो नहीं पता चलेगा ना कि उत्तर सही है या गलत है, तो उत्तर की जांच करने के लिए आप क्या करिए कि समीकरण 1 को ले लीजिए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, और जो x का मान आया है और जो y का मान आया है दोनों को रख दीजिए। तो आपका x का मान देखिए यहाँ पे 2x का मान क्या है आपका, -4/3, ठीक, प्लस 4, y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 8/3, तो 8/3 और ये बराबर 8, इतना सही। अब देखिए करना क्या है कि यहाँ पे 4 दूनी 8, तो 8/3, ठीक, प्लस 8 चौके 32, 32/3 बराबर 8। अब 32 और 8 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 40/3 बराबर 8। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कि ये आपका 8 ये आपका माइनस में है, ये आपका किस में है दोस्तों, माइनस में, तो 32 में से आपका 8 जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका -8 और ये प्लस 32/3 बराबर 8, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 24/3 बराबर 8, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 8 बराबर 8, यानी आपका वैल्यू सही आ रहा है, उत्तर एकदम सही आ रहा है दोस्तों। ठीक, उत्तर की जांच से तो 3 का अगर 24 से आप भाग करेंगे तो 8 3 24 होता है, दोनों तरफ 8 8 आ गया, यानी उत्तर बिल्कुल सही है। तो विलोपन विधि करने का यही तरीका है दोस्तों, इसी विधि को आप एकदम याद करके रखिए, ये बोर्ड पेपर में इस बार भी आने वाला है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।